ओम शांति। आज डबल याद प्यार लेकर एक सतगुरुवार के निमित्त, दूसरा होली के निमित्त याद प्यार लेकर जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते क्या देखती हूँ, एक तरफ बहुत सुंदर लोटस फ्लावर था, बीच में देखा कि एक गुलाब का फूल था और एक तरफ देखा सूर्यमुखी फ्लावर था। और जो गुलाब का फूल था उसकी खुशबू से चारों ही तरफ इतनी सुंदर महक आ रही थी और लोटस फ्लावर से पंखुड़ियां आगे बढ़ती जा रही थी और एक एक पंखुड़ी से अलग अलग प्रकार के रंग निकलते हुए चारों ही तरफ डिफरेंट कलर्स वहाँ पर ऐसे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। और सूर्यमुखी की जो फ्लावर था, उस सूर्यमुखी फ्लावर के बीच में जो छोटे छोटे दाने होते हैं, उन दानों से भी लाइट निकलते हुए चारों ही तरफ फैलती जा रही थी। तो ऐसा ही दृश्य दिखाई दे रहा था कि जैसे वतन में होली चल रही हो। और बहुत सुंदर दृश्य को देखकर मैं कुछ समय तक तो देखती रही। थोड़ी देर के बाद देखती हूँ कि बाबा दूर से आ रहे हैं और बाबा के दोनों हाथ पीछे की ओर थे, जैसे बाबा ऐसे करके करते हैं, दोनों हाथ पीछे की ओर थे और बाबा के हाथ में कोई चीज दिखाई दे रही थी। और बाबा की जैसे सामने आए, वो सारी लाइट का जो रिफ्लेक्शन था, लाइट की जो किरणें थी, वो सब बाबा के ऊपर पहुंच रही थी और उससे इतना सुंदर कलरफुल और बहुत सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा था। लेकिन बाबा वो दृश्य देख करके मुस्कुरा रहे थे, तो बाबा के दोनों हाथ पीछे थे। तो मैं पीछे से देखती हूँ तो बाबा ने फिर क्या किया, एकदम पीछे से हाथ को ऐसे फिर छिपा दिया। फिर मैंने ध्यान से देखा तो बाबा के हाथ में एक बहुत सुंदर पिचकारी थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा आज तो आपके हाथ में बहुत सुंदर पिचकारी है। बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा, बच्चे याद कर रहे हैं ना कि बाप के साथ हम होली खेलें, तो आज बाप तो बच्चों के साथ होली खेलेंगे। तो बाबा ने क्या किया, ऐसे सब बच्चों को बुलाया। वतन में बहुत सारे बच्चे बाबा के सामने आ गए और बाबा के हाथ में तो पिचकारी ही थी। तो बाबा ने सबको पिचकारी दी और जैसे वो पिचकारी दी तो बाबा ने कहा, देखो पहले कौन रंग डालेगा? तो सब कहते हैं, बच्चे बाबा आज हम पहले डालेंगे। तो बाबा ने कहा, अच्छा फर्स्ट चिल्ड्रन। ऐसे करके तो जैसे वो पिचकारी को करते थे तो दबाने की कोशिश करते थे, किसी का बटन दबता था, किसी का नहीं दबता था और किसी की पिचकारी जो है ना ऊपर की ओर जा रही सीधी, लेकिन उसका रंग नहीं निकल रहा था। और किसी की पिचकारी जो उसको देख रहा है कि कहाँ से दबाना है और क्या करना है। तो बाबा ने फिर कहा, ध्यान से देखो। तो जो पिचकारी का बटन था उसमें लिखा हुआ था, खुशी नशा परमात्म प्यार की अनुभूति। बाबा ने कहा, जिन बच्चों को ये नशा रहेगा कि परमात्मा के हम बाबा ने हमको चुना है, हमको परमात्मा प्यार दे रहे हैं, वो अनुभूति होगी तो वो अनुभूति का ही
बटन दबा सकते हैं। फिर बीच में जो पिचकारी का डंडा था, उस डंडे के ऊपर भी कई प्रकार के डिजाइन बने हुए थे, लेकिन वो डिजाइन को जैसे हाथ लगाते थे तो डिजाइन कभी ऊपर कभी नीचे, कभी डंडा किसी का मुड़ जाता था, तो उसमें लिखा हुआ था सर्व संबंध और सर्व अधिकार प्राप्ति। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चों को बाप के साथ सर्व संबंध का पूरा निश्चय निभाते हुए सर्व अधिकारों को प्राप्त करना है। फिर जो पिचकारी का आगे का मुंह था, उसके ऊपर लोटस फ्लावर की तरह वो दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा कि जैसे लोटस फ्लावर जो है कमल का पुष्प है, उसकी पंखुड़ियां कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं, तो बाबा ने कहा कि बच्चों को सर्व गुण संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न बनना है और सर्व गुणों का और सर्व शक्तियों का दूसरों को अनुभव कराना है। तो फिर बाबा ने दोबारा वैसे किया, और जैसे वो किया तो सब जैसे बटन दबाते थे, तो उस बटन को दबाते ही फिर जैसे वो कलर सबसे निकलते थे, तो बाबा का जो फेस था, फेस के पीछे सूर्यमुखी फ्लावर वहां पर आ गया, और सूर्यमुखी फ्लावर से एक एक पंखुड़ी से एक एक शक्ति, एक एक गुण के रूप में रंग निकल रहे थे, जो सब बच्चों के पास पहुंच रहे थे। और बाबा भी बहुत प्यार से बच्चों को अपने गले भी लगा रहे थे और बच्चों के साथ बहुत प्यार से बच्चों को खेल भी करा रहे थे, और बाबा भी बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो बाबा ने कहा कि दुनिया वाले तो अपने ढंग से होली मनाते हैं, लेकिन बच्चों की होली न्यारी और बहुत ही प्यारी है। तो उसमें बाबा ने विशेष बच्चों को ध्यान खिंचवाया, एक दिन की नहीं परंतु सदा काल के लिए ये नशा रहे कि हमें कौन मिला है, हम परमात्मा प्यार की पालना में पल रहे हैं। और जब ये नशा रहेगा कि हमें बाबा मिला है, परमात्मा प्यार की पालना में पल रहे हैं, तो सदा अंदर हर्षित रहेंगे और सदा शक्तियों की अनुभूति करते रहेंगे। दूसरा बाबा ने कहा कि बाबा ने तो सब कुछ बच्चों को दे दिया है, लेकिन सर्व अधिकारों को अनुभव करने के लिए और अधिकारी स्वरूप बनने के लिए बाप के साथ सर्व संबंधों का जो नाता है, उसका पूरा पूरा लाभ लेना है। कभी कभी बच्चे जो है किसी संबंध को भूल जाते हैं और वो पुकारते रहते हैं। बाबा ने तो सर्व संबंधों से बच्चों को भरपूर किया है। फिर तीसरी बात बाबा ने कही कि जैसे कमल का फूल न्यारा और प्यारा है, लेकिन अभी समय अनुसार बच्चों को क्या करना है, ट्रस्टीशिप धारण करनी है। तो ब्राह्मण परिवार में भी न्यारा प्यारा, बाप के भी प्यारे, और विश्व के सामने जो है बच्चों को ऐसा प्रत्यक्ष होना है कि देखने वाले कहे कि ये फरिश्ते हैं, ये इस लौकिक दुनिया से न्यारे हैं, कोई दूसरी दुनिया से आए हैं। फिर बाबा ने फिर सब बच्चों को एक गुलाब का फूल दिया, और जैसे ही गुलाब का फूल दिया उसकी इतनी सुंदर महक थी। बाबा ने कहा जैसे गुलाब के फूल के अंदर कितनी महक है, दूर से अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे बच्चों को जैसे ही अंदर की स्थिति बाप समान बनाएंगे तो बच्चे भी गुलाब के फूल के समान वाइब्रेशन भी दे सकते हैं, और वो वाइब्रेशन विश्व के परिवर्तन और विश्व की आत्माओं को अनुभव करने के लिए वो लाभ पहुंचाएंगे। फिर बाबा ने वो सूर्यमुखी फ्लावर दिखाया, तो सूर्यमुखी फ्लावर जैसे ही वो देखते थे तो सूर्यमुखी फ्लावर को देखते ही सब बच्चे बाबा के पास चिपक गए। तो बाबा ने कहा जैसे कि बाप ने
सब कुछ करते हुए भी हर बात में बाप पर समर्पित किया और बाप समान बने, तो बच्चों को भी जितना ये पुरुषार्थ करेंगे, लक्ष्य रखेंगे कि हमें बाप समान बनना है, तो वो सूर्यमुखी की तरह सदा ही सूर्य के पास रहेंगे और सदा ही संपन्न अनुभव करेंगे। फिर तो बाबा ने सबको बहुत प्यार से रास कराया। बाबा बच्चों के साथ खेल भी रहे थे। बाबा ने कहा, इस अलौकिक जन्म के अंदर खुशियों में खेलते रहो और खुशियाँ बांटते रहो और सदा ही अपने हर्षित मुख चेहरे के द्वारा खुद भी अनुभव दूसरों को कराए। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने आज सब बच्चों को अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि बच्चे मुख खोलो। जैसे मुख खोला तो सबके पास वो पहुंचता था और हर एक को अनुभव होता था कि बाबा ही मेरे मुख में दे रहे हैं, और सब इतने खुश हो रहे थे कि बाबा हमको खिला रहे हैं, तो बहुत खुश हुए। फिर बाबा ने सबको याद भी दिया। फिर उसके बाद जिनके निमित्त भोग थे उनके निमित्त बाबा को याद दिया। बाबा ने उन सबको इमर्ज करते हुए, सबको भी दृष्टि देते हुए, बाबा के हाथ में फूल की पंखुड़ियाँ थी, वो सबके ऊपर ऐसे डाला। जैसे डाला तो उनको हर एक को अपने जो भी संकल्प था उस संकल्प का उनको जवाब मिलता ही जा रहा था। बाबा ने कहा, बच्चों ने संकल्प किया और बाप ने उनका जवाब दे ही दिया है, इसलिए निश्चिंत रहें।